Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session of grammar, I had studied modal verbs. In the modal verbs, I had studied can, could, may, might, shall, should. Students, today I will teach you must, need, ought to, would, such type. कैन और कुड में स्टूडेंट हमने क्या बताया था? कैन कुड एबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है। कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, कुड का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। दोनों के लिए कंडीशन सेम रहती है। कैन भी एबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है और कुड भी एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं मे माइट की। मे का यूज हमने बताया था विश करने के लिए यूज होता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, इनके लिए मे और माइट का यूज होता है। मे का यूज बताया था कि प्रेजेंट में होता है, माइट का यूज फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, या पास्ट में हो तब भी माइट का यूज किया जाता है। शैल और शुड का यूज कहाँ बताया था? शैल का यूज वहाँ बताया था जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी हो, शैल का यूज करते हैं। वो भी शैल का यूज केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ किया जाता है। जब आई और वी होगा तभी शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज आई और वी को छोड़कर कोई दूसरा होगा प्रोनाउन, वहाँ पर हम शैल का यूज ना करके विल का यूज करते हैं। शुड का यूज हमने बताया था कि शुड का यूज मॉरल ड्यूटी को शो करने के लिए किया जाता है। यू शुड डू योर वर्क डेली, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सच टाइप सेंटेंसेस के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पर शुड का यूज होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ आर्ट टू। किसका यूज करते हैं? यूज ऑफ आर्ट टू। तो स्टूडेंट देखते हैं कि आर्ट टू का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। आर्ट टू का यूज हम लोग एडवाइस को जब शो करना हो, एडवाइस के लिए करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए। इसके लिए एडवाइस के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए हमको आर्ट टू का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आर्ट टू के यूज में क्या देखा? जहाँ पर एडवाइस दी जाए, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी को हटा करके क्या लिखना है हमको? प्रोबेबिलिटी लिखना है। प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो, यानी प्रायिकता हो ज़्यादा से ज़्यादा की। तो स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे समझ जाएंगे कि कैसे ये एडवाइस दे रहा है, किस तरह से हम ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे लिखा है यू ought to do your duty। आपको क्या करना चाहिए? अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, आपको अपनी अज्ञात कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो देखो इसमें क्या एडवाइस दी जा रही कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये आपको एडवाइस दी जा रही। समझ में आ गया? अब आगे जैसे हम कहते हैं द टीम ऑफ प्लेयर्स, द टीम ऑफ प्लेयर्स ought to be here any time, ought to be here any time। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, जो पहला सेंटेंस था उसमें आपको एडवाइस दी जा रही थी, जिसमें कहा गया था यू
यू आर टू डू योर ड्यूटी, ये आपको एडवाइस को शो कर रहा है। और जो दूसरा सेंटेंस है, द टीम ऑफ प्लेयर्स आर टू बी हियर एनी टाइम, यानी जो प्लेयर्स की टीम है वो यहाँ पर किसी भी टाइम हो सकती है, यानी अभी आई तो नहीं, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी भी समय पर आ सकती है। तो ये क्या शो कर रहा है आपको, ये आपको प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मस्ट और मस्ट नॉट की। तो मस्ट का यूज कहाँ करेंगे, मस्ट नॉट का यूज कहाँ करेंगे, तो देखते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए। यूज ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट, मस्ट का यूज कहाँ होगा या मस्ट नॉट का यूज कहाँ कहाँ पर होगा। तो इसके जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, आर टू की कंडीशन थी, कहाँ कहाँ पर यूज होगा। इसी तरह से मस्ट और मस्ट नॉट की भी कंडीशन है, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या है कि जब कोई ज़रूरत, जैसे हम ये कह दें, पहले तो ऑब्लिगेशन को देख लेते हैं। यू मस्ट लिसन टू योर मदर, यानी आपको अपनी मदर की बातें जरूर सुननी चाहिए। जहाँ पर जरूर वर्ड लग जाए वहाँ पर मस्ट का यूज होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे लिख दिया, यू मस्ट डू योर होमवर्क डेली, यानी यहाँ पर आपको ऑब्लिगेशन है, आपकी ये ड्यूटी है, आपका एक कर्तव्य है कि आपको अपना जो होमवर्क है वो डेली करना चाहिए। और जब अवश्य बात आ जाए, जरूर बात आ जाए, वहीं पर भी मस्ट का यूज होता है। ये क्या होगा, यू मस्ट डू योर होमवर्क डेली, यानी आपको अपना होमवर्क डेली जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, जो ये शो करता है नेसेसिटी। तो नेसेसिटी को शो करने के लिए यू मस्ट नॉट स्टील थिंग, यू मस्ट नॉट स्टील थिंग्स, यानी आपको चीज़ें जरूर बिल्कुल नहीं चुरानी चाहिए, किसी की भी चीज़ें आपको चुरानी नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा, ये आपकी नेसेसिटी को शो कर रहा है। ये रहा आपका मस्ट और मस्ट नॉट का यूज। अब हम लोग एक लास्ट बात कर लेते हैं, नीड और नीड नॉट की बात करते हैं। यूज ऑफ नीड एंड नीड नॉट। यूज ऑफ नीड या फिर नीड नॉट। नीड का यूज कहाँ पर होता है, ये कंपल्सन शो करता है और नेसेसिटी शो करता है। ये कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब किसी चीज को अनिवार्य कर देता है, जरूरी कर देता है, और नेसेसिटी को शो करता है। कंपल्सन और नेसेसिटी में अंतर क्या है, जिस काम को हमें करने की इच्छा ना हो फिर भी करना पड़े, वो कंपल्सन है। स्टूडेंट्स, कंपल्सन समझ में आ गया, यानी हमें कोई काम ऐसा है जिसे करने की इच्छा नहीं फिर भी हमें करना पड़ रहा, वहाँ कंपल्सन होगा। और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है वहाँ पर नेसेसिटी उसको कहते हैं। जब कहीं पर ऐसा हो जाए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है,
हमें अब घर जाने की ज़रूरत है, या हमें अब बुक्स खरीदने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, ऐसी कंडीशन में हम नीड का यूज़ करते हैं या नीड नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक, नेगेटिव है तो नीड नॉट और पॉजिटिव है तो नीड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, वी नीड टू, एग्जांपल दे लीजिए, वी नीड टू लर्न कंप्यूटर। यानी ये आपका क्या शो कर रहा है, कंपल्सन शो कर रहा है कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको सीखने की जरूरत है। क्या इंडिया वी नीड टू लर्न कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। जैसे ही नीड नॉट राइट लेटर टू द ऑफिस, ही नीड नॉट राइट लेटर टू द ऑफिस, यानी ऑफिस को लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको ऑफिस को लेटर लिखने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, नेसेसिटी और कंपल्सन को शो करने के लिए नीड या नीड नॉट का यूज़ किया जाता है। आज से आपकी मॉडल वर्क फिनिश होती है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।